हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं गुर्दे फेलियर, जिन्हें किडनी फेलियर यानी रीनल फेलियर के नाम से भी जानते हैं। गुर्दे जब अचानक से वर्क करना खत्म कर दें या लंबे समय से जिसमें बास्ट प्रोडक्टों को छानना बंद कर देते हैं तो उसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। सीरम क्रिएटिनिन का लेवल अत्यधिक हो जाना, ब्लड यूरिया का लेवल अत्यधिक हो जाना और जो जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसका घट जाना, एल्बुमिन का अत्यधिक बनना, जिसे हम किडनी फेलियर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि गुर्दे क्या हैं। गुर्दे हमारे शरीर में यानी किडनी जो दो होते हैं जिनका काम ब्लड को छानकर विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है। जब इन कार्यों को गुर्दे नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम किडनी फेलियर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में जब अचानक से विषैले पदार्थों को या बास्ट प्रोडक्टों को गुर्दे नहीं छान पाते हों, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस ना कर पाते हों और ब्लड प्रेशर का हाई बना रहना होता हो, ऐसी कंडीशंस को हम एक्यूट क्रोनिक रीनल फेलियर कहते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर जो लंबे समय से गुर्दे विषैले पदार्थों को और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस ना कर पाता हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्रोनिक रीनल फेलियर कहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम जान लेते हैं इसके कारण। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर होने की कंडीशन होती है। जब ब्लड सप्लाई का काफ़ी लंबे समय तक रुक जाना या ठहर जाना या पानी का कम इस्तेमाल करना जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने के कारण होते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से हमारे शरीर में बनी रहती हैं जिनकी वजह से भी किडनी फेलियर होना एक आम बात होती है, जैसे डायबिटीज, शुगर का बने रहना, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप का बने रहना, किडनी स्टोन होना, इसके अलावा हृदय रोग का बने रहना जिसकी वजह से भी किडनी फेलियर होने का एक कारण होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसकी वजह से भी किडनी फेलियर होने के कारण होते हैं। पॉलीसिस्टिक डिजीज की वजह से भी किडनी फेलियर होता है। इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी किडनी फेलियर होना एक आम समस्या होती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने के बाद हमको आभास होता है कि हमारी किडनी जो है वो फेल होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मांसपेशियों में दर्द रहना, सुबह के टाइम उल्टी, जी मितलाना, भूख का कम लगना और यूरिन में ब्लड का आना, आँखों की चारों तरफ सूजन रहना, हाथ पैरों पर सूजन रहना, इन ऐसे लक्षणों को हम किडनी फेलियर के लिए जान लेते हैं। पेशाब में झागदार कंडीशन बने रहना, इसके अलावा उच्च रक्तचाप होने की वजह से सिर में दर्द रहना, ये इसके लक्षण होते हैं। और थकावट लगना, सुस्ती रहना और त्वचा पर ड्राइनेस हमेशा बने रहना और इचिंग जैसी कंडीशन हमेशा उत्पन्न रहना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। इससे पहले डायग्नोसिस को भी समझ लेते हैं। अगर किडनी फेलियर की कंडीशन है तो ऐसे में KFT या RFT की ब्लड रिपोर्ट की जांच करा लेते हैं, जिसमें ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन का लेवल, GFR और एल्बुमिन का स्तर को जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में काफ़ी मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग हम किडनी फेलियर में करते हैं, जिसमें यूरिया P30 मेडिसिन का काफ़ी उपयोग होता है। एपिस 30 मेडिसिन, मेडोरिनम काफ़ी प्रभावी मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन का भी उपयोग हम किडनी फेलियर में करते हैं। इसके अलावा अन्य मेडिसिन भी होती हैं, जैसे एल सीरम 7X मेडिसिन होती है। इसका भी दिन में कम से कम इन मेडिसिनों को 3 से 4 बार इन मेडिसिनों को रिपीट कर सकते हैं। जब सिम्टमों में कुछ आराम होना शुरू हो जाता है तो इन मेडिसिनों की जो क्वांटिटी होती है उसको कम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मेरी हमेशा एक बात मान के चलना, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, लक्षणों के आधार पर
ये मेडिसिन इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो किडनी फेलियर में हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। इन दवाइयों के उपयोग से पहले जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ या नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं उनसे भी इन दवाइयों के बारे में परामर्श ले लेना चाहिए दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।